Good morning, students. Subject Design of Structures. In the last lecture, we had completed step number 3, longitudinal reinforcement. Right? लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का जो स्टेप था वो हमने क्लियर कर दिया था. नंबर ऑफ बार्स जो है वो हमने फाइंड कर लिए थे. नंबर ऑफ बार्स, राइट. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? साइज फाइंड की थी. ग्रॉस एरिया फाइंड किया था. ग्रॉस एरिया के ऊपर से हमने स्टेप 2 साइज ऑफ कॉलम फाइंड की थी, जो कि 450 mm बाय 675 mm थी. राइट. नाउ स्टेप नंबर 3, साइज कॉलम की फिक्स करने के बाद हमें उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं वो हम फाइंड करेंगे. दैट्स शुड बी डन इन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जो कि हमने स्टेप 3 में फाइंड किया था. राइट. जो कि हमारा कितना आया था? 4 numbers of 28 mm bars with AC provided 2463 mm square. राइट. अब हम स्टार्ट करेंगे लेटरल टाइज. रेक्टेंगुलर कॉलम है तो रेक्टेंगुलर कॉलम में लेटरल टाइज आएगी. सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट भी आ सकता है. राइट. उसकी हम पहले इमेज देख लेते हैं. हियर इज द इमेज ऑफ सर्कुलर कॉलम, स्क्वायर कॉलम एंड रेक्टेंगुलर कॉलम. ठीक है, ये कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है. सर्कुलर कॉलम में यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है वो दिखाए गए हैं. राइट. 6 नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड किए गए. अब इसमें ये सर्कुलर कॉलम है, इसमें क्या है? यहाँ पे ये मेन बार्स है जो हमने फाइंड किए थे. हमारे कितने आए? 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया बार्स. इस तरह से हम लिखेंगे 4 नंबर्स डैश करके, जितने डायमीटर है वो, ये डायमीटर का सिंबल है. राइट. mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये mm में ही होगा. 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया बार्स. राइट. ये हमारे हैं. यहाँ पे 6 नंबर्स है. मिनिमम सर्कुलर कॉलम में 6 नंबर्स बार्स जो है वो रिक्वायर्ड है. स्क्वायर कॉलम में मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ बार. 4 नंबर्स ऑफ बार होंगे तभी स्क्वायर क्रिएट होता है. तो मिनिमम नंबर्स 4 in square and rectangular both, and minimum number of bars in circular column that is 6. right. वो जो मिनिमम है वो 6 है सर्कुलर कॉलम में. तो अब हमने ये तो कर दिया. मेन रेनफोर्समेंट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है जो कि हमने स्टेप 3 में फाइंड किया है. ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है? अब कॉलम जो है वो कास्ट करने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए, हमें टाई करने के लिए ये लेटरल टाइज की ज़रूरत होती है. तो हमें लेटरल टाइज की जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसका कितना डायामीटर रखना है. राइट. और हमने ये एक लेटरल टाई प्रोवाइड की है तो दूसरी लेटरल टाई कितने डिस्टेंस पे हम प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम पिच बोलते हैं. पिच. ठीक है. फर्स्ट लेटरल टाइज प्रोवाइड किया, सेकंड लेटरल टाइज कौन सा डिस्टेंस पे प्रोवाइड करनी है, वो डिस्टेंस जो है वो पिच होगा. राइट. तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करते हैं 2D में, तो यहाँ पे अगर ये कॉलम है, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है वो यहाँ पे ये वर्टिकल है. ये कॉलम की आउटर सरफेस है. ठीक है. ये वर्टिकल बीच में जो है वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है. और फिर ये जो है ये पिच है. ये पिच इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटरल टाइज, सॉरी ये पिच नहीं, ये लेटरल टाइज है. राइट. लेटरल टाइज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं. तो ये जो डिस्टेंस है वो होगा पिच. ये हमें फाइंड करना है, कितने डायमीटर का फाइंड करना है और पिच कितनी रखनी है ये हमें फाइंड करना है. तो लेटरल टाइज में हम 2 चीज़ें फाइंड करेंगे, फॉर लेटरल टाइज डायमीटर एंड पिच कितनी रखनी है ये. ठीक. अकॉर्डिंग टू IS 456, हम IS 456 के अकॉर्डिंग ही ये डायमीटर और पिच जो है वो फाइंड करेंगे. IS 456 2000. ठीक है. तो इस तरह से सर्कुलर कॉलम होती हैं, रेक्टेंगुलर, और ये सॉरी स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम. ठीक है. और यहाँ पे सर्कुलर कॉलम दिखाई गई है जिसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है. ये लेटरल टाइज है, लेटरल डायरेक्शन में है तो लेटरल टाइज. ठीक है. राइट. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड लेटरल एक्सिस, ये उसके परपेंडिकुलर है तो वो लेटरल हुई. तो देयरफॉर वो हम टाई करने के लिए, कॉलम को टाई करने के लिए लेटरल टाइज जो है वो प्रोवाइड करता है, टाइज प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लेटरल टाइज बोलते हैं. ठीक है. अब उसका मेन फंक्शन और क्या है? अगर ऐसे ही वर्टिकल कॉलम जो हम लेटरल टाइज प्रोवाइड नहीं करते कॉलम में, ये मेन रेनफोर्समेंट है, ये हमारे स्टील बार्स हैं. ठीक है. ये कॉलम है, ये हमारे स्टील बार्स है. तो जैसे ही लोड आएगा, अगर हमने लेटरल टाइज प्रोवाइड नहीं की है तो ये जो
बार से इट टेंड्स टू बैंड, वो इस तरह से बैंड होगा, ठीक है, इस तरह से बैंड होने की ट्राई करेगा। तो इसकी वजह से अगर इसको हम बकलिंग बोलते हैं कॉलम में, ऐसे अगर रेनफोर्समेंट जो है, ये जो मेन स्टील बार है इस तरह से बैंड हो जाते हैं लोड की वजह से, तो उसको हम बकलिंग बोलते हैं। सो टू प्रिवेंट द बकलिंग वी आर यूजिंग लेटरल टाइस, राइट। बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लेटरल टाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसको हम बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से बांध देते हैं। तो जैसे ही लोड आएगा ये एक दूसरे को, ये जो है वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा, ये चारों बार से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बकलिंग जो है वो नहीं होगी, राइट। सो ये भी लेटरल टाई का फंक्शन है कि टू प्रिवेंट द बकलिंग, राइट। और इस तरह से अगर हम सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड करते हैं टाइस तो उसका हम लेटरल टाइस बोलेंगे। बट अगर सर्कुलर कॉलम में इस तरह से, राइट, इस तरह से हेलिकल फॉर्म में अगर लेटरल टाई ये जो है हेलिकल फॉर्म में उसे बांधा जाए तो उसको हम हेलिकल रेनफोर्समेंट बोलेंगे। हेलिक्स मीन्स हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। उसको हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, लेटरल टाइस, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ये एक ही चीज़ है। हेलिकल रेनफोर्समेंट सिर्फ सर्कुलर कॉलम में आएगा, क्योंकि कॉलम सर्कुलर होगी तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन सबको टाई करेंगे और फिर इस तरह से हेलिकल के फॉर्म में उसको बांध देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ख़त्म होती है, वो एक ही कंटिन्यू ऐसे ऊपर जाती है हेलिकल रेनफोर्समेंट में। तो दो तरीके से सर्कुलर कॉलम में हम मेन रेनफोर्समेंट को टाई कर सकते हैं, बाय यूजिंग हेलिक्स और बाय यूजिंग लेटरल टाइस। हम सर्कुलर रेक्टेंगल कॉलम और स्क्वायर कॉलम जो है उसमें हम लेटरल टाइस ही यूज़ करेंगे, राइट। सो हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेटरल टाइस का स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह से हमने नंबर ऑफ बार्स फाइंड किए थे, AC प्रोवाइड फाइंड किया था। नाउ लेटरल टाइस। सो लेटरल टाइस, स्टेप नंबर 4, लेटरल टाइस में डायमीटर जो है वो 8 mm और 10 mm यही रखना होता है, इन दोनों में से कोई भी एक ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 और 10, राइट। और ये 5TR लिखा है मैंने, राइट। 5 जो यूज़ होता है वो हम डायमीटर मेन रेनफोर्समेंट जो है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है हमारे जो मेन स्टील बार है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ 5TR मतलब हम लेटरल टाइस, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, टीयर फॉर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, मतलब लेटरल टाइस के लिए जो डायमीटर है उसको हम 5TR से लिखते हैं, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। सो 8 mm और 10 mm के ही होते हैं उनके डायमीटर। नाउ ये जो है क्राइटेरिया लेटरल टाइस के, It is given in IS 456-2000 clause 26.5.3.2 C, पार्ट C, पेज नंबर 49। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। Here it is IS 456-2000 code, नेम इज़ प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। नाम क्या है IS 456-2000 का? प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, 4th रिवीजन, ये 4th रिवीजन है, राइट, जो कि 2000 में पब्लिश हुआ था। तो हमें पेज नंबर 49 पे जाना है, यहाँ पे इंडेक्स दी गई है, राइट। तो इंडेक्स में क्या है, स्टार्टिंग में कॉन्क्रीट मटेरियल, राइट, ये सारी चीज़ों के डिटेल्स जो है वो कोड में दिए गए हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे बीम के हैं, स्लैब के हैं और कंप्रेशन मेंबर मीन्स कॉलम, राइट। यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर का है ये सेक्शन 25, तो हम 25 का हम यूज़ करेंगे, राइट। और हम पेज नंबर जो है वो 49 पे जाते हैं, पेज नंबर 49। पेज नंबर 39 है, पेज नंबर 49। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 49, राइट। तो पेज नंबर 49 पे यहाँ पे देखें ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का क्लोज दिया गया है, क्लोज 26.5.3.2, जो कि मैंने राइट साइड पे लिखा था कोज,
कोड लिखना है AS456-2000 और ये जो क्लोज है वो लिखना है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मतलब लेटरल टाइज, राइट, लेटरल रेनफोर्समेंट के लिए दिया गया। और यहाँ पे देखिए सी पोर्शन में क्या दिया गया है, पिच एंड डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है, लेटरल टाइज उसका डायमीटर और पिच फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे पिच के क्राइटेरिया दिए गए हैं, पिच स्पेसिंग के लिए, तो उसके क्राइटेरिया कौन से हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शेल नॉट बी मोर देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, राइट। उसमें से जो भी मिनिमम होगा, लिस्ट होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब जो मिनिमम है उससे हमें कम प्रोवाइड करनी है। इन तीनों में से अगर आंसर आते हैं इसके 100, फर्स्ट का 100 आंसर आता है, दूसरे का 200 और थर्ड तो 300 mm ही है, तो उसका मिनिमम क्या हुआ 100 जो मिनिमम है, तो हमें उससे कम पिच जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे लिखा है, शैल नॉट बी मोर देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो भी मिनिमम होगा, लिस्ट होगा, उससे कम प्रोवाइड करना है, उससे ज़्यादा स्पेसिंग, उससे ज़्यादा पिच जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम फर्स्ट क्राइटेरिया है वो हम फाइंड करेंगे, द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, राइट। कंप्रेशन मेंबर जो है, राइट, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर हमारा कॉलम है, राइट। कंप्रेशन मेंबर कॉलम के लेटरल डायमेंशन मतलब हमारे जो B/D है वो हमारे कितने थे, राइट। ये जो B/D हमारी जो साइज़ थी वो रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें 300/600 ले लेते हैं, ठीक है, कॉलम की साइज़ जो कि हमने स्टेप 2 में फाइंड कर ली थी, साइज़ ऑफ कॉलम, वो यहाँ पे आएगी। B/D जो हमारे आए ना वो आंसर आएगा। अगर हमारे 300/600 साइज़ है तो उसकी लिस्ट मतलब 300, तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा 300 mm। द लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर जो भी होगा वो हमें पहले लिखना है, राइट। सेकंड क्या लिखना है, 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट to be tied, 16 times the smallest diameter of longitudinal reinforcement। डायमीटर है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का, जो कि हमने 5 प्रोवाइड किया। अब 5 जो है वो कॉलम में जो भी मिनिमम होगा, अगर एक रेनफोर्समेंट 22 mm का है, दूसरा रेनफोर्समेंट 25 mm के, तो हमने 2 डायमीटर के मेन बार्स जो है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है स्टील बार है वो यूज़ किए हैं। तो हमें कौन से स्टील बार यहाँ पे लिस्ट मतलब यहाँ पे 22 आएगा फिर, राइट। हम जो है वो एक ही डायमीटर के प्रोवाइड कर देते हैं। अगर एक कॉलम है तो हम 25 mm, तो हम सारे बार्स 25 mm के प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा लिस्ट या मतलब स्मॉलेस्ट डायमीटर या लार्जेस्ट डायमीटर ऐसा कुछ नहीं आने वाला। हमने जो भी डायमीटर एज्यूम किया था वो ही हमें डायरेक्टली लिखना होगा, राइट। तो 16 टाइम्स, अगर हमने 28 mm डायमीटर बार लिए हैं मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में, जो कि हमने स्टेप 3 में प्रोवाइड किए ना, 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया बार्स, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, हमारे मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर है, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 28। अगर किसी के 25 है तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई 25 जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो स्टेप 2 का होगा। स्टेप 3 दैट इज़ 300, राइट, जो कि डायरेक्टली हमें 300 लिखना है। अब इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उससे कम हम पिच प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो है हमने पिच जो है वो यहाँ पे हमने सेकेंडली फाइंड की थी। फर्स्ट हमने डायमीटर फाइंड किया है, यहाँ पे पिच जो है वो IS456 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखी है। देखो फर्स्ट, लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, कंप्रेशन मेंबर मीन्स कॉलम लिखा है, जो कि हमारी साइज़ कितनी है 450/675, जो कि हमने स्टेप 2 में जो है वो फाइंड की थी। कॉलम की साइज़ 450/675, यहाँ पे देखिए ये रही हमारी साइज़, ठीक है, 450/675, राइट, जो हमने स्टेप 2 में फाइंड की थी। ये साइज़ ऑफ कॉलम है, तो उसमें से जो भी मिनिमम होगी वो हमें पिच के लिए लेनी होगी, राइट। तो यहाँ पे लिस्ट लेटरल डायमेंशन हमारा 450 आ जाएगा। तो 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, हमने 4 नंबर्स ऑफ 28 mm डाया प्रोवाइड किए, तो यहाँ पे 28 डायमीटर आएगा, तो आंसर आएगा 448। और थर्ड 300। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, लिस्ट दैट इज़ 300 स्मॉलर ऑफ अबाउ 3, जो कि 300 है। तो हमें पिच कितनी प्रोवाइड करनी है, हम 300 प्रोवाइड कर सकते हैं,
या लेस देन 300, राइट, इससे कम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेस और इक्वल टू 300 mm। अब हम 280, राइट, 250 ऐसे प्रोवाइड करने से अच्छा है, ये वैसे भी राउंड फिगर है तो हम डायरेक्टली 300 प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई 280 प्रोवाइड करेगा, कोई 250 mm प्रोवाइड करेगा, कोई 230 mm प्रोवाइड करेगा, राइट। सो ऐसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट बहुत कम प्रोवाइड नहीं करनी है, जितनी रिक्वायर्ड है 300 mm से लेस देन रिक्वायर्ड है तो हम 300, 280, 250 यहाँ तक ही जाएंगे, राइट। बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या प्रोवाइड करें, हमने 300 प्रोवाइड कर दिया, राइट। पिच इज इक्वल्स टू 300 mm सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर मतलब क्या होगा कि डायमीटर होगा ना ऐसे, राइट। तो डायमीटर के सेंटर से इस डायमीटर के सेंटर में, राइट, जो लेटरल टाइस है, ये हमारी लेटरल टाइस है, लेटरल टाइस का भी डायमीटर होगा ना, स्टील बार है ये भी हुक के जैसा ही, राइट। तो उसके सेंटर से सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर यहाँ पे लिखना होगा। कोई 280 mm प्रोवाइड करेगा तब भी चलेगा। आंसर जो है वो सबके अलग अलग आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए डिज़ाइन में आंसर हमें सबके अलग अलग मिल सकते हैं। कोई 250 भी प्रोवाइड कर सकता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे 300 mm प्रोवाइड कर दी है। अब हम डायमीटर के क्राइटेरिया जो है, हमने पिच तो प्रोवाइड कर दी, अब लेटरल टाइस जो है उसके हम डायमीटर जो है वो हम फाइंड करेंगे, राइट। लेटरल टाइस के डायमीटर, तो डायमीटर ये भी अकॉर्डिंग टू IS 456 ही हमें फाइंड करने हैं। ये हमें अपने साथ रखना होगा एग्ज़ाम में, राइट। IS 456 जो है वो हमें एग्ज़ाम में अपने साथ रखना होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम में, तो IS 456 हमें अपने साथ रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर सकते, हम उसे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये हमें अपने साथ लेके ही रखना है एक्चुअली, क्योंकि कोड के बिना हम डिज़ाइन जो है वो नहीं कर सकते, राइट। तो कंपलसरी सबको कोड की जो हार्ड कॉपी है वो अपने साथ लेके आनी है एग्ज़ाम में, ताकि आप जो है ऐसे क्लोज यूज़ कर सके, कोड का यूज़ कर सके। बहुत सारी थियरी भी है जो एग्ज़ाम में आएगी, जो भी वो भी आप कोड में से लिख सकते हैं, राइट। जैसा कि हमने सिलेबस में पहले ही देखा था कि हम IS 456, IS 800 एंड स्टील टेबल ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। नाउ हमने पिच फाइंड कर ली है। नाउ डायमीटर लिखते हैं। डायमीटर का कौन सा क्राइटेरिया दिया गया है लेटरल टाइस के लिए, द डायमीटर ऑफ पॉलीगन लिंक और लेटरल टाइस, उसको हम पॉलीगन लिंक भी बोलते हैं लेटरल टाइस को, shall not be less than 1/4 of the diameter of largest longitudinal bar। longitudinal bar मतलब 1/4 of 5, राइट। longitudinal bar का डायमीटर, एंड ये फर्स्ट क्राइटेरिया। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, एंड इन नो केस लेस देन 16 mm। यहाँ पे 16 जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 6 mm है, ठीक है। तो ये सेकंड जो केस है उसको हम 6 mm लिखेंगे, 16 नहीं, ये आपको याद रखना होगा, राइट। वो लास्ट में, कोड के लास्ट में जो भी करेक्शन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो दी गई होती है, राइट। पर आपको ये याद ही रखना है, आप तब फाइंड करने नहीं जाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर आपने 16 लिख लिया तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए आप अपने हिसाब से ये याद ही रखिए कि यहाँ पे 1 जो है वो बाय मिस्टेक आ गया है, राइट। हमें यहाँ पे 6 mm यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया 1/4 ऑफ डायमीटर एंड सेकेंड क्राइटेरिया 6 mm, राइट। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा, राइट, shall not be less than, है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे डायमीटर हमें ज़्यादा चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे आंसर आता है हमारा 4 mm और यहाँ पे है 6 mm, तो हमारा डायामीटर जो है, डायमीटर ऑफ लेटरल टाइस, दैट इज़ TR 5TR, राइट, वो 4 mm और 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हमें मैक्सिमम क्या है, 6 mm है, तो 6 mm से हमें ज़्यादा प्रोवाइड करने हैं, राइट, या फिर 6 mm हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे डायमीटर जो है वो हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना है, और पिच जो है वो जो भी आंसर आता है उससे हमें कम प्रोवाइड करनी है। ये वेरिएशन है, यहाँ पे shall not less than, राइट, और यहाँ पे क्या है, shall not more than, ठीक है। तो ये चेंजेस है। तो हम ये देखते हैं, डायमीटर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डायमीटर जो है वो फाइंड कर लिया। फर्स्ट 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार डायमीटर, हमारा डायमीटर 28 mm है, तो 1/4 ऑफ 28 आ गया आंसर 7 mm, ये फर्स्ट। और सेकंड जो है तो वो 6 mm, राइट। इससे कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए मीन्स shall not be less than,
राइट, मीन्स हमें ग्रेटर देन प्रोवाइड करना है। तो इन 7 mm से हमें ग्रेटर देन प्रोवाइड करना है और 6 mm से ग्रेटर देन प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब 6 mm से ग्रेटर देन तो 7 mm, 7 mm से हमें ग्रेटर देन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 mm। तो हम 7 mm से ग्रेटर देन प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 7 mm से ग्रेटर देन मतलब 8 mm प्रोवाइड करेंगे। हमें लेटरल टाई के डायमीटर 8 और 10 mm ही प्रोवाइड करने हैं, ये हमें याद रखना है, 8 mm और 10 mm। 12 mm के लेटरल टाइज प्रोवाइड नहीं हो सकते, इतना डायमीटर प्रोवाइड नहीं करेंगे हम लेटरल टाई में, ठीक है, क्योंकि उसको हमें बेंड करना होता है। 12 mm का डायमीटर मतलब वो बहुत ज़्यादा है, डायमीटर जो है 12 mm का वो ज़्यादा है, वो इजीली बेंड नहीं होते, राइट। और हमें लेटरल टाइज मतलब बहुत सारी लेटरल टाइज लगेगी और बहुत बार हमें बेंड करना होगा। तो ये 10 mm के ही यूज़ होते हैं, 8 mm एंड 10 mm के, ठीक है, लेटरल टाइज जो है वो, इसीलिए हमें 8 mm 10 mm तक ही प्रोवाइड करना है। सो हम प्रोवाइड करेंगे 7 mm से ज़्यादा है तो 8 mm। अगर यहाँ पे 9 mm होता, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 9 mm होता तो हम क्या कौन सा प्रोवाइड कर देते 10 mm, तो हम 8 mm प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो स्टेप 4 है लेटरल टाइज का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। डायमीटर और पिच फाइंड करना है और ये हमें याद नहीं रखना है, ये सारे केसेस जो है वो कोड में दिए ही गए, यहाँ पे कोड लिखना ये कंपलसरी है, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो कि डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट है, मतलब हमें ड्राइंग करनी है जिसके हिसाब से हमने अलग अलग फाइंड किए थे, और ये जो चेक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इससे हमारा एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।